नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो भूगोल विषय है उसके अंदर परिवहन अध्याय है, उसमें परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन, सबसे पहले परिवहन का अर्थ। परिवहन का अर्थ क्या होता है कि परिवहन एक जो वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने की एक क्या है, प्रक्रिया। वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, इनको सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है वो परिवहन कहलाता है। परिवहन के जो साधन है, किसी भी देश के जो उद्योग हैं, कृषि है, इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन जैसे हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो खून को ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं, अर्थात जो धमनियां हैं, वो खून को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक उसी तरीके से जो परिवहन है वो देश के अंदर मुख्यालयों से विभिन्न जो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां तक उन क्षेत्रों को जोड़ते हैं। इसलिए परिवहन का देश के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिना परिवहन के देश का विकास नहीं हो सकता, तो इसलिए परिवहन अति आवश्यक है। अब परिवहन के जो साधन है, परिवहन के साधनों के अंदर हम परिवहन को 3 भागों में बांट सकते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन के साधन, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तीन भागों में इनको हमें बांट सकते हैं। अब इनके भी अलग अलग भाग हैं, अर्थात सड़क परिवहन को हम, जो सड़क परिवहन है या स्थल परिवहन भी अपन कह सकते हैं इसको। स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन है। 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन। वैसे ही जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है: एक सागरीय और समुद्री परिवहन और एक अंतः स्थलीय परिवहन। सागरीय या समुद्री परिवहन और दूसरा है अंतः परिवहन। वायु परिवहन को भी ठीक इसी तरीके से हम 2 भागों में बांट सकते हैं: एक तो राष्ट्रीय वायु परिवहन और एक अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन।
परिवहन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थल परिवहन, अर्थात स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइनें। दूसरा है जल परिवहन, इसमें सागरीय और समुद्री परिवहन, अंतः परिवहन और वायु परिवहन के अंदर है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर सबसे पहले है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के अंदर भी पुराने समय से ही सड़कों का बड़ा महत्व रहा है और सड़कों से दूर दूर तक के स्थानों को, दूर दूर तक के जो जगह, इलाके हैं, क्षेत्र है, उनको जोड़ा जाता है। सड़क परिवहन के अंदर यानी स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन है और सड़क परिवहन में प्राचीन काल से ही अपन ने नाम सुना है जीटी रोड का। जीटी रोड, ग्रांट, जिसका पूरा नाम है ग्रांट ट्रंक रोड, जीटी रोड, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। यानी सबसे पहले जीटी रोड का निर्माण हुआ था जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। ये बांग्लादेश के जो ढाका है वहां से प्रारंभ होकर के कोलकाता, वाराणसी, आगरा, दिल्ली और अमृतसर के बाद में लाहौर तक जाती है। यानी ढाका, बांग्लादेश के ढाका से लाहौर, जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सबसे पहले इसी रोड का, इसी सड़क का निर्माण किया गया था। और भारत के अंदर इस जीटी रोड को 2 भागों में बांटा गया है, एक NH फर्स्ट, एक NH सेकंड। जीटी रोड को दो भागों में बांटा गया है भारत के अंदर। नंबर 1 NH फर्स्ट और NH सेकंड। NH जो फर्स्ट है वो दिल्ली से अमृतसर और जो NH सेकंड है वो दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से अमृतसर और दूसरी है दिल्ली से कोलकाता तक बांटा गया है। अर्थात इसको 2 भागों में, जीटी रोड को 2 भागों में बांटा गया था। सन 2015 तक जो कुल सड़क की जो लंबाई है, भारत के अंदर जो कुल सड़क की जो लंबाई है वो 48.85 लाख किलोमीटर थी। 2015 तक भारत में जो कुल सड़क की जो किलोमीटर लंबाई थी वो 48.85 किलोमीटर लंबी थी 2015 तक, जो कि देश के कुल परिवहन का 20% भाग रखती है। देश के कुल परिवहन का 20% भाग रखती है ये सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन के साथ साथ में इसके महत्व क्या है, सड़क परिवहन क्यों ज्यादा उपयोगी है,
इसके बारे में, इसके महत्व को अपन देख लेते हैं कि ये सड़क परिवहन के महत्व क्यों उपयोगी क्यों है। सड़क परिवहन का महत्व है। सड़क परिवहन का महत्व नंबर 1, कृषि एवं उद्योगों के विकास में सड़क का एक महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कृषि से जो उपज जो प्राप्त कच्चा माल है वो सड़क के माध्यम से परिवहन की सहायता से उद्योगों तक पहुंचता है, इसलिए कृषि के अंदर भी सड़क का बड़ा महत्व रहता है। सड़क निर्माण एवं मरम्मत का जो खर्च है वो अन्य परिवहनों की तुलना में जो खर्चा है वो अपेक्षाकृत कम होता है। सड़क की जो मरम्मत है एक बार बनाने के बाद में उसमें जो रिपेयर में खर्चा बहुत कम आता है। तीसरी बात है, सड़क परिवहन की जो छोटी दूरियां हैं, छोटी जो दूरी है वो सड़क परिवहन से बड़ी उपयुक्त रहती है। उसके बाद में है, चौथा है कि उपभोक्ताओं के घर तक सरलता पूर्वक आसानी से जो सामान है वो पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सड़क मार्ग सबसे उपयुक्त रहता है। और अगला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें उनकी जो बस्तियां हैं उनको जोड़ने में और उनको शहरों तक सुगम रास्ता अपनाने के लिए अर्थात सड़क मार्ग ही एक उपयुक्त उनके लिए साधन है, अर्थात इसलिए सड़क मार्ग बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।